हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है। वो टॉपिक आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, आपकी डेथ से जुड़ा हुआ है। बोले सर डेथ की बात कर रहे हैं तो बात ही इतनी सीरियस है कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारे हैं जिसमें हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। वो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें मेडिसिन क्यों कम से कम खानी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात है इंडियन मेडिसिन की क्या प्रॉब्लम्स हैं जो अब फॉरेन कंट्रीज़ के मेडिसिन में नहीं है। ठीक है, जो हम मेडिसिन खाते हैं इंडियन मेडिसिन में प्रॉब्लम्स क्या है जिसके कारण हमें मेडिसिन का यूज़ कम से कम करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर मेडिसिन में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है। चौथी बात यह है कि भाई अगर मेडिसिन जो भी है, मेडिसिन में आके साइड इफेक्ट होते हैं, वो साइड इफेक्ट का रीजन क्या होता है। हम जैसे बोलते हैं भैया ये दवा साइड इफेक्ट कर गया, ठीक है, या दवा का साइड इफेक्ट होता है, इनकी रीजन क्या है। तो आज इन 4 क्वेश्चंस का जो होगा हमें जवाब मिलेगा कि क्यों एक मेडिसिन खाने वाले इंसान की इम्यून सिस्टम मतलब इम्यूनिटी घट जाती है, क्यों ज़्यादा मेडिसिन खाना इंसान के लिए घातक होता है, उसके लिए जानलेवा होता है। आज हम इस बारे में पूरी तरह डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आपको इसका लॉजिकल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है कायरल स्विच। डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए कंप्लीट असाइनमेंट एंड पीवाईक्यू का सेट लेके आए हैं। ठीक है, जो आपको अदर कोचिंग में आपको 7 से 8 हज़ार रुपये का मिलेगा वो हम आपको यहाँ पर ओनली 500 में दे रहे हैं, जो CSI या JRF गेट के साथ साथ IIT JAM में भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो हो गया आपको इसमें सारे बुक्स एंड क्लास नोट्स भी आपको इसी के साथ मिल जाएंगे ओनली 500 रुपीज़ में। ठीक है, ये अभी ऑफर चल रहा है बट इसका प्राइस बहुत जल्दी हाइक होगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 94711280 इस नंबर पे आपको अगर आप देखना चाहते हैं इस नोट्स को तो आप लिखेंगे, व्हाट्सएप करके लिखेंगे प्लीज़ डेमो दीजिए। अदरवाइज आप इस पर डायरेक्टली जो है फ़ोनपे या गूगल पे के थ्रू 500 रुपीज़ सेंड करेंगे और आपको विद इन सेकेंड ये सारा जो असाइनमेंट होगा, जिसमें 46 आपको असाइनमेंट प्लस PYQ है, इसके अलावा 200-300 बुक्स हैं, उसके अलावा सारे टॉपिक के क्लास नोट्स हैं, ये सारा आपको आपके मोबाइल पे विद इन सेकेंड भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो हमारी टीम होती है वो हमेशा इसके लिए एक्टिव रहती है, तो वो आपको विद इन सेकेंड आपको ये सारा असाइनमेंट भेज देगी। आपको बस 500 रुपीज़ हमारे गूगल पे या फ़ोनपे पे करना है 94711280 और ये सारे असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। आप डेमो लेना चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कीजिए और लिखिए डेमो दीजिए, तो इसका डेमो दे दिया जाएगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें अपने कोर्स की, जो हमारा कोर्स है आप ज़रूर परचेज कीजिए। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो कोर्स है हम आपको जो बैच मरकड़ी है वो 4100 में प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 6100 में दिया जाता है। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको 9100 में दिया जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पर जो है इस तरह से आप 6 मंथ 1 ईयर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन जो आपके पास हमेशा रह जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाएगा। 6 मंथ ओनली 4100 में, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 6100 में और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन 9100 में। आपको बस क्या करना है, एंड्रॉइड प्ले स्टोर ऐप पे जाना है हमारा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत। आप टाइप करेंगे एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत तो आपको हमारा ऐप दिखेगा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, इसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, और इंस्टॉल करके आप इसके अंदर जाइए। आप फिर इस पर जो स्टोरेज पे जाइए, स्टोरेज पे जाने के बाद अपने कोर्स को पहले लॉगिन कीजिए, फिर स्टोरेज पे जाइए और कोर्स को परचेज कीजिए। आपको सारा सब्सक्रिप्शन जो भी होगा 6 मंथ वाला 4100 रुपीज़, 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन 6100 रुपीज़, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन 9100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ये प्राइस हाइक होता रहता है, ठीक है, लेकिन अभी इस प्राइस में ये अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो आप इसको जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। हमारे ऐप को जरूर परचेज करें और आप हमसे जुड़े, हम आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे। हमारे साथ कई सारी फैकल्टी हैं जो इसमें लगे हुए हैं और हम सब मिलकर आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे CSI या नेट JRF गेट एंड IIT JAM के लिए। थैंक यू। ठीक है, कायरल स्विच एंड इंडियन मेडिसिन, ये आज का हमारा टॉपिक है कि भाई कौन से मेडिसिन जो होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है और कायरल स्विच क्या। जो हमारा मेन टॉपिक है वो कायरल स्विच है। तो आप इसमें आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ठीक है, इनको तो आप पहचानते होंगे, ये विराट कोहली भाई साहब को। और विराट कोहली भाई साहब जब ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं, ड्रिंक मतलब वो नहीं, पौवा नहीं, जब ड्रिंक करते हैं पानी पीते हैं तो ये आपको पता है एवियन का जो वो मतलब पानी पीते हैं, 1 लीटर पानी की बॉटल कितनी होती होगी अंदाज़ा लगाइए। 500-700 नहीं भाई 1 लीटर पानी की कीमत होती है 34,109 रुपीज़। ठीक है, आप अमेज़ॉन पे जाके परचेज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको पीना तो पीजिए, मेरे औकात से बाहर की चीज़ है। तो ये जो पानी है, इस पानी के बारे में अगर पूछा जाए कि भाई इस पानी में ऐसा क्या खास है जो कि मतलब इसकी कीमत 34,109 रुपीज़ है, तो आपके पास भी इसका जवाब है कि सर इस पानी में से बैक्टीरिया को बिल्कुल अलग तरीके से निकाला जाता होगा। हम लोगों के लिए पानी जो आता है उसमें क्लोरीन यूज़ किया जाता है, इनके जो पानी में कुछ बहुत अलग कंपाउंड यूज़ करते होंगे बिल्कुल हर्बल तरीके से। उसके बाद हिमालय की चोटी पर से लाते होंगे, इसमें से बैक्टीरिया निकालने के बाद इसमें एडिशनल मिनरल्स ऐड करते होंगे, जो भी हार्मफुल चीज़ें उसको हटाते होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं, है इसमें नो डाउट।
तभी तो इसकी कीमत इतनी है। लेकिन एक आम इंसान हमें तो नल का ही पानी पीना होगा ना, हमारे लिए कौन सा ये पानी आने वाला है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो इसी पॉइंट पे डिस्कस करता है कि इंडियन मेडिसिन और फॉरेन कंट्रीज़ की मेडिसिन क्या फ़र्क है। एक मेडिसिन, ठीक है, जब हम ग्लूकॉन डी पीते हैं तो हम जो ग्लूकॉन डी पीते हैं उस ग्लूकॉन डी की कीमत कितनी, 30-32 रुपये में इतना बड़ा डब्बा आता है। लेकिन अगर यही ग्लूकॉन डी अगर अक्षय कुमार पिए, ठीक है, अगर ये ग्लूकॉन डी किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन को देनी हो तो वो ग्लूकॉन डी कितने प्राइस का आएगा? तो वो ग्लूकॉन डी आएगा कम से कम 1000, 2000, 10-20 हज़ार रुपये का आएगा। जो मेडिसिन हम खाते हैं पैरासीटामोल या और भी कोई दवा, वो 2-4-5 रुपए की आती है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा इंसान हो तो क्या वो 2-4-5 रुपए खाएगा? नहीं। आप बोलोगे सर वो बड़ा आदमी ना, तो बड़े आदमी की बड़ी बात होती है। नहीं, यही तो पॉइंट है, बड़े आदमी की बड़ी बात नहीं होती है, क्वालिटी का फ़र्क होता है। और क्या क्वालिटी का फ़र्क है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री में जाना होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री पे ले चलूँगा। तो भैया बात यहाँ ऐसी है कि एक छोटा सा केमिस्ट्री का टर्म है, उसको पहले आप समझ लो, फिर आपको सारी बात समझ में आएगी। मैंने ये बोला कि जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जो कायरल हो, मेरे पास क्या वर्ड यूज किया, कायरल। कायरल बोले तो जिसके पास एक कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप या एटम जुड़े, उसको कायरल कहते हैं। बचपन से आपने पढ़ा है, क्लास 11-12 में आपने पढ़ा होगा कायरल के बारे में, कि जब एक कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप या एटम जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, कायरल कहते हैं। और दूसरी सच्चाई ये है कि जब कोई कायरल कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो वो कायरल कंपाउंड अपने साथ साथ ले आता है अपने मिरर इमेज को। अगर गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपाउंड, ये इसका मिरर इमेज है। मतलब इस कंपाउंड के पास अगर मिरर रख दिया जाए तो ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। अब आर्ट्स वाले बच्चे यहाँ पर ये ना करें सर COH ऐसे घुमा वैसे घुमा, भैया कंपाउंड COH ही तो वहाँ भी COH ही है, ऐसा नहीं होगा COH भी पलट जाएगा। हम पूरी तरह आईना नहीं दिखा रहे। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो कंपाउंड होता है इसको कहते हैं इसका इनेंसियोमर्स। ये आपस में क्या है, इनेंसियोमर्स, क्योंकि मिरर इमेज की तरह ये इसका इमेज है और ये इसका इमेज है, तो इनेंसियोमर्स बनते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है बच्चे लोग, कि सपोज कीजिए कि सपोज नहीं, ये R कंपाउंड है, इसका नाम होता है R, ठीक है, R फॉर रेक्टस और S फॉर सेनेस्टर, ठीक है, याद रखिए। ये जो R जो है, ठीक है, ये R फॉर्म के साथ क्या है कि मान लीजिए कि इसका यूज, इसका जो केमिकल यूज है कुछ और होता हो, केमिकल फंक्शन है वो कुछ और होता है, और इसका जो केमिकल फंक्शन है बच्चे लोग वो भी अलग होता है। समझिए बात को, बनता एक साथ है, बनता एक साथ है। इवन कि अगर हम इसको बॉडी में लें किसी एक को तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो सोचो कि जब हमारी बॉडी, मान लो सपोज करो ये है, ये हमारी बॉडी में गया, तो इसका हमारी बॉडी में कुछ और काम है। लेकिन अगर ये खुद ब खुद पलट के इसमें चला गया और हमें इसका यूज़ नहीं पता, हो सकता है इसका यूज़ हार्मफुल हो इस वाले का, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को हार्म करेगा। और यही तो खेल होता है, यही खेल होता है यहाँ पर। अब सपोज कीजिए, अब मैं यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। ये देखिए, मैं कंपाउंड, मैंने इसका मार्केट का वाला डब्बा उठा के डाल सकता था यहाँ पर, लेकिन मैं डालूंगा नहीं, ठीक है, अदरवाइज लोग बोलेंगे कि भाई मेरे कंपनी का जो दुष्प्रचार कर रहे हो। एक कंपाउंड है हमारे पास, बहुत कॉमन नेम है उसका कॉमन नेम है ग्लूकोज डी। बहुत अलग अलग नाम से मिलता है, मोस्ट कॉमन थिंग, बचपन से हम लोग पीते आ रहे हैं, ठीक है। और क्या पीते हैं हम लोग, इस फॉर्मेट को पीते हैं, ग्लूकोज डी। एक ये है, गौर से देखिए ये वाला, अगर आप गौर से देखिएगा, थोड़ा सा गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि सर ये जो है ना, सर ये तो इसका मिरर इमेज है। सर देखो सर, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड इसका एकदम ठीक से उल्टा है। सर गौर से देखो, ये डी ग्लूकोज है तो इसका मिरर इमेज कौन सा होता है, एल ग्लूकोज है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज के फंक्शन अलग है। जो डी ग्लूकोज है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है, बहुत, जो हमारे बॉडी में जो मतलब ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको ये एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण हमें लगता है कि भाई हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल गई। लेकिन वही जो एल ग्लूकोज होता है, एल ग्लूकोज के साथ प्रॉब्लम ये है कि एल ग्लूकोज आपको हेडेक करवाएगा, ठीक है, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बीमार फील हो रहेंगे, फीवर आ सकता है, स्वेलिंग इन योर हैंड्स, हाथ फूल सकता है, पैर फूल सकता है, पसीना बहुत तेज आता है, पेले स्किन मतलब स्किन डार्क होने लगती है, सेवर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। आप बोलोगे सर इसमें कंपनी की क्या गलती है कंपनी की गलती। कंपनी सस्ता प्रोडक्ट बेचने के लिए हमेशा से क्या करती है कि जब ये दोनों एक साथ बनते हैं तो कंपनी दोनों को दे देती है आपको। समझो बात को, रिलैक्स हो जाओ।
कंपनी क्या करती है, कंपनी दोनों को दे देगी, ये भी उठा के दे देगी, ये भी उठा के दे देगी। तो आप बोलोगे सर इसको हटाने में क्या जाता है कंपनी का, कंपनी इसको हटा नहीं सकती, नहीं हटा सकती ना, नहीं हटा सकती। समझो बात को, क्यों नहीं ऐसा नहीं बोलना हटा सकती, हटाती नहीं है। अब समझो इस बात को कि मान लो ये 100 ग्राम ग्लूकोज है, सपोज कीजिए ये 100 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज डी भी है, ग्लूकोज एल भी है। ग्लूकोज डी आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, ग्लूकोज एल आपको दुनिया भर की बीमारियां देता है। अब मान लो 100 ग्राम ये दोनों का मिक्सचर है, अगर कंपनी इसको बेचती है तो सपोज करो 100 ग्राम आपको 35 रुपये में बेच दी। समझो बात को, ये 100 ग्राम कितने में बेची कंपनी आपको, 35 रुपये में बेची सपोज करो। लेकिन अब अगर उसको अगर वो क्या करे, सोचे कि इस वाले पार्ट को वो हटा दे, तो उसके लिए सबसे पहले इसको बहुत सारा प्रोसेस में जाना होगा। उसी को हम लोग कहते हैं कायरल स्विच। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कायरल स्विच, कि एक पार्ट को यहाँ से हटा दो, ये जो एक पार्ट है इस वाले पोर्शन को यहाँ से क्या कर दो, इस वाले पोर्शन को यहाँ से हटा दो। ये कैसे होगा, तो सबसे पहले उसके लिए प्रोसेस होते हैं जो कायरल स्विच कहते हैं। कायरल स्विच का डिस्कशन यहाँ नहीं कर सकते, कायरल स्विच एग्जैक्टली क्या होता है, बस ये समझो कि उसका एक इनएंशियोमर का जो पार्ट है उसको खत्म करना है। तो जब उस इनएंशियोमर पार्ट को खत्म करना है, सबसे पहले अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में से मान लो ये 45 ग्राम निकल गया, 50 ग्राम निकल गया, तो ये वैसे ही 50 ग्राम हो गया, नहीं हो गया, 100 ग्राम था, हमने इसको ख़त्म किया तो कितना बचा हमारे पास, 50 ग्राम बचा। चलो बहुत अच्छा बना होगा तो ये 70 ग्राम होगा और ये क्या होगा, 30 ग्राम होगा। तो 70 ग्राम 30 ग्राम, मान लो ये 30 ग्राम घटा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में समझो तो हमेशा आर एस को कैंसिल करता है। अगर सबसे सस्ते उपाय में जाएं, कैंसिलेशन के थ्रू जाएं, तो ये 30% जो ये होगा 30 ग्राम इसका, इसके 30 ग्राम को कैंसिल कर देगा, मतलब 30% एल 30% डी को कैंसिल करेगा। तो बचेगा क्या, ये तो वैसे ही 40 ग्राम बचा, 40% 40 ग्राम बचा। तो 100 ग्राम घट के कितना हो गया, 40 ग्राम हो गया, वो भी जब अच्छे तरीके से बनाए। और उसके बाद इसकी कॉस्ट, इसको बनाने में कम से कम 200 रुपया खर्च गया। अब देखो 200 और 35 कितना हो गया, 235। तो कंपनी आपको 35 रुपए में 100 ग्राम बेच रही थी और अब 235 रुपए में वो आपको 40 ग्राम बेचेगी। अब बताओ क्या होता है ये इसीलिए आपको दे दिया जाता है, भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी हेल्थ की प्रॉब्लम है, तुम्हारे हेल्थ की इशू है, एकदम बिल्कुल अजय देवगन को दिखा दिया डांस करते हुए, ठीक है, बिल्कुल लोगों को दिखा दिया कि भाई इंस्टेंट एनर्जी आ गई और आप खरीद लेते हो, ठीक है। तो ये है फंडा, यहाँ पर है, ये आपकी हेल्थ से खिलवाड़ होता है। इसलिए ऐसी चीज़ें जो केमिकली चीज़ें हैं आप उस पर ट्रस्ट ना ही करें तो बेहतर है। दूसरी बात है, जैसे एक बहुत एग्जांपल, कॉमन सा एग्जांपल मैं मेडिसिन का लेता हूँ, ठीक है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है मेडिसिन का, थैलोमाइड, या इसको बोलते हैं कॉन्ट्रागैन एस, ठीक है, कॉन्ट्रागैन ही बोलते हैं, कॉन्ट्रागैन एस, तो मैंने इसको ऐड किया है। ये आप इसको सर्च कीजिए, ठीक है, इसको यूट्यूब पे सर्च, इसको गूगल पे सर्च कीजिए, ये थैलोमाइड, थैलोमाइड आई नहीं है, ये ऑब्लिक है, इसको इस नाम से भी बेचा जाता है इस मेडिसिन को। देखो बच्चे, इस मेडिसिन के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये मेडिसिन बहुत ही जो है काम की चीज़ है, ये मेडिसिन बहुत काम की चीज़ है। इसमें काम क्या क्या होता है भाई, तो इसमें काम ये होता है कि आपको सबसे पहले जो अगर उल्टी की प्रॉब्लम हो रही है, वॉमिट की प्रॉब्लम हो रही है, वो ठीक हो जाएगी। सुबह में अगर आपको कमजोरी लगती है वो ठीक हो जाएगी। टीबी में इसका यूज होता है, लेकिन कौन से फॉर्मेट का, इस वाले फॉर्मेट का। यहाँ पर एक एस है एक आर है, ठीक है, तो ये वाला फॉर्म एस है और ये वाला फॉर्म आर है, ठीक है। चेक करने पड़ेगा मुझे यहाँ से, 1 2 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, हाँ, ये वाला आर है, ये वाला एस है, ये वाला फॉर्म आपके लिए जरूरी है। अब कैसे आया आर एस, छोड़ दो बात को, भूल जाओ, मत समझो। एक फॉर्मेट इसका आर है और वो अपने साथ हमेशा क्या बनाएगा, एक मिरर इमेज बनाएगा एस। तो ये एस है, ये आर है, ये आर है, ये एस है, ये बनते हैं एक साथ। इवन कि हमारी जो बॉडी होती है वो खुद ब खुद जनरेट कर देती है। अगर हम ये वाला एस को खाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगी, हमारी बॉडी आर को बना देगी। अरे भैया, हमारी बॉडी भगवान ने मेडिसिन खाने के लिए नहीं बनाई है, ठीक है। भगवान ने हमारी बॉडी बनाई कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, अच्छे अच्छे फल खाओ, ठीक है, खूब सारा दूध पियो, पानी पियो, दौड़ो और बॉडी ठीक हो जाएगी। हम जबरदस्ती उसमें मेडिसिन डालते रहते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन तो चलो हमारे लिए ठीक है, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस, टीबी वगैरह में काम आता है। लेकिन अगर ये मेडिसिन इसमें कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, या जो कंपनी वाला जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है उस प्रोडक्ट में उसने कंप्लीटली सेपरेट नहीं किया होगा, क्या किया ही नहीं है। इसमें बहुत बड़ा, अगर मान लो अगर ये 70% ये है
तो सपोज करो 30% ये होगा ही होगा। आप इसको सर्च करके देखो, दुनिया भर की मेडिसिन इसमें मिलती है, हर जगह अमेजॉन वगैरह हर जगह मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होगा उसमें, तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये वाली तो आपके काम की होगी, लेकिन ये वाली क्या करेगी, सेक्सुअल डिसऑर्डर, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट। जो मेल्स होंगे मेल्स में सेक्सुअल डिसऑर्डर होगा, ठीक है, और जो हाँ लेडीज होंगी लेडीज में क्या होगी, बर्थ के उनके फैलोपियन ट्यूब, ये जो भी प्रॉब्लम है इस तरह की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये जो हो गया, इसका ये वाला पार्ट हमारे लिए जरूरी था, लेकिन कंपनी हमें इन दोनों को मिला कर देती है, जिस चक्कर में क्या होता है कि हमें समझ सकते हैं आप। तीसरा एक मेडिसिन का नाम लेते हैं, ये वाला देखो, नेप्रोक्सेन सोडियम, ठीक है, बड़ी फेमस दवा है। मैंने ये जगह पे उसकी फ़ोटो लगा रखी थी, लेकिन मैंने हटा दी फ़ोटो, कौन फालतू में झमेला लेने जाए, ठीक है, क्योंकि इस नाम से कई कंपनियां मेडिसिन बनाती है, नेप्रोक्सेन सोडियम नाम से, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर ये है कि नेप्रोक्सेन सोडियम के, ये जितनी भी बातें गूगल वाली बात है, ये इसमें कोई भी मैंने अपने मन से नहीं लिखी, इसमें सारी बातें गूगल पे, आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लो, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब नेप्रोक्सेन सोडियम के साथ प्रॉब्लम क्या है। अब नेप्रोक्सेन सोडियम ऑब्वियस सी बात है, ये रहा आर नेप्रोक्सिन, देखो ये रहा आपको कौन, आर नेप्रोक्सिन, और अगर इसका मिरर इमेज देखोगे तो ये मिल जाएगा, कैसे सर, तो देखो सर यहाँ है, ये वाला आर है, और यहाँ देखो सर ये जो है ये क्या है, ये एस है, देखो ये वाला कौन हो गया आर, और ये वाला कौन हो गया एस हो गया। तो ये आर नेप्रोक्सिन है, ये एस नेप्रोक्सिन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर नेप्रोक्सिन का जो है एक फॉर्मेट जो है वो आपके काम का होता है, और एक फॉर्मेट जो है वो हमारे काम का नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कंपनी यहाँ पर इसको क्या करती है, सेपरेट नहीं करती। अब समझो बात को कि इसमें जो नेप्रोक्सिन का जो एक फॉर्मेट होता है ऐसी होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि भाई यूज टू रिलीव पेन, दर्द में आराम होता है, फ्रॉम वेरियस कंडीशन सच एज हेडेक, मसल एसेस, टेंडनॉइड्स, डेंटल पेन एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स महिलाओं में होने वाला एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, पीरियड क्रैम्प्स जिसको वो बोलती हैं। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या होता है, बट ये होता है। इसके अलावा जो है रिड्यूस स्वेलिंग, पेन स्वेलिंग, ठीक है, एंड जॉइंट स्टिफनेस काउज्ड बाय आर्थराइटिस, मतलब बूढ़े तक जो इस दवा को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, मतलब गॉट अटैक, मतलब नॉन एज देखो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसी को बोलते हैं NSAID। NSAID क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। काफ़ी काम की मेडिसिन है भाई, बच्चों में भी, लेडीज़ में भी, बूढ़ों में भी, सबके ये काम आता है ये मेडिसिन। ये मेडिसिन सबको काम आता है, लेकिन इसका ये वाला फॉर्मेट, ये वाला जो फॉर्मेट होता है, ये वाला फॉर्मेट काम का है, और ये वाला फॉर्मेट काम का नहीं है। लेकिन हमें क्या होता है, हमें दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो इस वाले फॉर्मेट की समस्या सुनिए, इस वाले फॉर्मेट की समस्या क्या है भाई, तो इसके साथ इससे समस्या है स्टोमक पेन, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस, हार्टबर्न, नोजिया, वोमिट, डिजीनेस, इतनी सारी बीमारियां दूसरा फॉर्मेट लेके आता है। और हमें क्या होता है, हमें दोनों साथ मिलती है, हम ना चाहते हुए हमें जो कंपनी जो दवा देती है उसमें ये दोनों हो जाते हैं, ठीक है, हमें दोनों मिल जाता है। तो अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये रहा इबुप्रोफेन। ओह माय गॉड, ये इतनी काम की दवा है ना, इतनी इंपॉर्टेंट दवा है कि आप इसको जाकर सर्च करोगे तो आपको वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन ये दवाएं ही आपको मारती है। दवाएं, आपको लगता है कि दवा आपको बचाती है, नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, ये दवाएं ही आपको मारती है। अब जरा गौर से देखो, ये मैंने यहाँ लगा था, फोटो लगाया था मैंने, फोटो मैंने हटा दी, आप देख सकते हो, उसको गूगल पे सर्च कर लो। ये भी NSAID ही है, ठीक है भाई। ये क्या करता है, इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग, इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग हॉर्मोन्स दैट काउज पेन एंड स्वेलिंग इन द बॉडी, ठीक है। इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग हार्मोन दैट काउजेज पेन एंड स्वेलिंग इन द बॉडी। बॉडी में क्या होता है कि जो भी जिस तरह की प्रॉब्लम होती है ना, उस तरह की प्रॉब्लम को, दर्द वगैरह जो होता है ना, उसको हार्मोन को जिसको रिलैक्सेशन हार्मोन कहते हैं। आजकल बड़ा एक खेल चलता है, ठीक है। जब किसी लेडी को प्रेगनेंसी होती है, वो लेडी अपने इसके लिए जाती है, बेबी को डिलीवर करने के लिए जाती है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है उसके साथ खेल, उसको इसका इबुप्रोफेन का इंजेक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। जब उसको इसका इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसको पेन होता नहीं है। जब उसको पेन नहीं होगा तो बेबी को डिलीवर करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिना पेन के वो पुश नहीं कर पाएगी। जब ऐसा होगा तो डॉक्टर बोलेंगे भैया अब तो आपके पास ऑप्शन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सिजेरियन करवाइए, और सिजेरियन कर दिया जाता है। सिजेरियन के थ्रू जो होता है वो मतलब
समझते हैं, पेट चीर के बच्चे को निकाला जाता है, जिसके कारण कितनी लेडीज़ को कितनी प्रॉब्लम होती है। सच में ये मतलब बहुत सीरियस इशू है ये, ठीक है। इस पर तो बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। तो ये एक तरह का क्या हुआ, रिलैक्सेशन हार्मोन है, रिलैक्सिंग हार्मोन है। ये क्या करता है ना, हार्मोन दैट कॉज पेन एंड स्वेलिंग इन द बॉडी, ठीक है। कि जो बॉडी में जो पेन होता है, बॉडी में पेन मतलब कि जो ओवेरिंग में जो ओवरी में जो पेन हो रहा है, जिसके कारण वो बेबी को डिलीवर करने वाली थी वो लेडी, उस पेन को ही ख़त्म कर देता है। और जैसे वो इंजेक्शन दिया, उसको पेन हो ही नहीं रहा तो वो पुश नहीं कर सकती है। अब जब ऐसा होगा तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर फोर्स करेगा उसको इसके लिए, सिजेरियन के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है। तो चलो ठीक है, अब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, इसके अलावा कई भी चीज़ें हैं कि भाई मान लो कहीं आपको चोट लग गई है, ठीक है, इवन की गोली भी लगी है, ये एक तरह का ना ड्रग्स होता है, ठीक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं सही है, चलो दे दिया तो आपको जान बच जाएगी। लोगों की दर्द किससे होती है, मौत से होती है ना, मतलब दर्द से होती है ना, दर्द से लोगों की मौत। अगर लोगों को दर्द ही ना हो, मान लो आपको गोली लगी हो यहाँ पर और दर्द ही ना हो रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं मरोगे, क्योंकि मरते तो लोग दर्द के कारण है, ठीक है। दर्द जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग मर जाते हैं। तो ये मेडिसिन कहीं ना कहीं एक तरह का पेन किलर के तौर पर काम आता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन फिर से वही बात है, ठीक है। इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसका एस फॉर्म या आर फॉर्म कौन सा काम करता है, क्योंकि इसके बारे में गूगल में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा फॉर्म काम करता है। लेकिन कोई एक फॉर्म है जो कि यहाँ पर क्या करता है, काम करता है किसकी तरह, तो पेन किलर की तरह, ठीक है। लेकिन जो दूसरा फॉर्मेट है उससे वो क्या क्या करता है, स्टमक पेन, हार्टबर्न, नोजिया, वॉमिटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इतनी सारी बीमारियाँ दूसरा फॉर्मेट हमारा दे देता है। जबकि ये दोनों मेडिसिन में मिला के साथ में मिलती है। तो ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के कारण हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मेडिसिन होती है वो सफिशिएंट नहीं होती। अब सवाल उठता है कि हमारे इंडिया की मेडिसिन और विदेशों की मेडिसिन में क्या फ़र्क है। तो इंडिया में जो मेडिसिन मिलती है, इंडिया की मेडिसिन की प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर कायरल स्विच का दूर दूर तक कोई कुछ नहीं है। मैंने आपको बोला ना, जो ग्लूकोज डी आप खरीदोगे 30-35 रुपये का, अगर वही ग्लूकोज डी अगर विराट कोहली को पीना हो, रोहित शर्मा को पीना हो, तो वो 10,000 रुपये का अमेरिका से मंगवाएगा। कहाँ से आता है? जो मेडिसिन की पत्ती आपके यहाँ 10 रुपये की आती है, वही मेडिसिन की पत्ती अमेरिका में जो होती है 500 रुपये की या $10 की, $5 की आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर कायरल स्विच को मेंटेन किया, उसको वर्क किया जा रहा है कि दवाई का अमाउंट छोटा हो जाए। मान लो कि आपको एक मेडिसिन देनी है, मान लो 50 मिलीग्राम कोई मेडिसिन आपकी बॉडी में पहुँचानी है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या हुआ इंडिया में कि उस मेडिसिन में क्या हुआ कि उसमें 2 तरह के कंपाउंड हो गए, एक आर भी हो गया, एस भी हो गया। इन दोनों को मिला के 50 ग्राम हुआ, मतलब हमारी बॉडी में 25 ग्राम पहुंचा। तो आपने डबल कैप्सूल खाई, तब जाके आपके बॉडी में 50 ग्राम या 60 ग्राम ये पहुंचा, लेकिन साथ के साथ ये भी पहुंच गया। ये आपको ठीक कर रहा है, वो आपको बीमार कर रहा है। जबकि अमेरिका में क्या हुआ कि उन्होंने कायरल स्विच कर रखा है। उन्होंने आर को, अगर आर चाहिए तो आर को ही चाहिए, उन्होंने एस को वहां से हटा रखा है। थोड़ा खर्च हुआ है, मेडिसिन कॉस्टली हुई है, लेकिन उन्होंने एस को हटा रखा है। तो जब आर का ही है तो उन्होंने क्या किया, इसके आर वाले कैप्सूल बनाए, 50 ग्राम का एक कैप्सूल बनाया और एक ही कैप्सूल में उनका काम चल गया। तो हमारे यहाँ कंपनी को बचता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर क्या होती है, कंपनी को बचने की बात नहीं, उन्होंने क्या किया, इफिशियंट बनाया तो प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी, और क्या हुआ, दवा सस्ती नहीं, उसके यहाँ की दवा जो है वो महंगी है और वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यही है बच्चे लोग कायरल स्विच। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे एग्जैक्टली कायरल स्विच होता क्या है। तो सबसे बड़ी बात है जो आप समझिए कि हमारे पास जब भी कंपाउंड बनते हैं उसके एक साथ 2 कंपाउंड होते हैं, आर एस। मोस्ट ऑफ द केस में अगर हम बॉडी में एक को भी खाएं तो बॉडी हमारी दूसरे को ऑटोमेटिक क्रिएट कर देती है, ठीक है। और या तो ज़्यादातर मेडिसिन कंपनियां दोनों एक साथ हमें दे देती है गिफ्ट पैक करके, जिसके कारण कि वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। काफ़ी सारी मेडिसिन के मैंने नाम बताए जिसके बारे में आपको पता है। मैंने किसी भी कंपनी की बात नहीं की, मैंने आपको सिर्फ प्रॉपर मेडिसिन का नाम बताया। वो अलग अलग कंपनियां वो मेडिसिन बनाती है। तो ये कंपनियां हमारे साथ खिलवाड़ करती है काफ़ी केसेस में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। ये टॉपिक रहा कायरल स्विच। आने वाले टाइम में ये काफ़ी बड़ा रिसर्च का टॉपिक बनेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलो, ये वाला तो आप काफ़ी देर से देख रहे थे। थैंक यू। रिगार्ड्स, पीके सिद्धांत। ओके, बाय।